महाभारत का युद्ध प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। यह युद्ध बुराई पर अच्छाई का प्रतीक था। लेकिन महाभारत युद्ध में कई ऐसे रहस्य भी हैं जो इस युद्ध को और रोचक बना देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जो अगर इस युद्ध में भाग लेता तो पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। हम बात कर रहे हैं घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में। दरअसल बर्बरीक ने माता दुर्गा की घोर तपस्या की और कई सालों की तपस्या से उन्होंने माता दुर्गा को प्रसन्न कर लिया। तब माता दुर्गा ने बर्बरीक को 3 बाण दिए। यह 3 बाण जब किसी पर भी छोड़े जाते, यह उसका पीछा जब तक करते जब तक कि वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। यह तकनीक आज की मिसाइल जैसी ही थी। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह कमज़ोर की मदद करेंगे और कमज़ोर की तरफ से लड़ेंगे। जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे थे तो श्री कृष्ण को इस बात का एहसास हो गया था कि बर्बरीक कितने शक्तिशाली है। तब श्री कृष्ण साधु का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंच गए और उनसे बात की। बर्बरीक ने कहा कि जो भी कमज़ोर पक्ष होगा वह उनकी तरफ से लड़ेंगे और इन 3 बाणों से युद्ध करेंगे। तब श्री कृष्ण ने जानबूझकर बर्बरीक का मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3 बाणों से तुम इतने महान योद्धाओं से युद्ध कैसे करोगे? अगर तुम इतने ही बड़े योद्धा हो तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ, तब मैं तुम्हें मानूंगा। तब मैं मानूंगा कि तुम 3 बाणों से युद्ध कर सकते हो। बर्बरीक ने सिर्फ एक ही बाण छोड़ा था और सारे पीपल के पत्तों में छेद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया था और वो बाण सभी पत्तों में छेद करके श्री कृष्ण के पैर के आसपास मंडराने लगा। तब श्री कृष्ण जान गए कि बर्बरीक पूरे महाभारत का नतीजा बदल सकते हैं। जैसे ही युद्ध में दूसरा पक्ष कमज़ोर पड़ेगा, बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेंगे। श्री कृष्ण को पहले ही यह पता था, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर मांग लिया। बर्बरीक भी समझ गए कि वह कोई साधारण साधु नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपनी पहचान बताई और बर्बरीक ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखने की मांग रखी। तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। साथ ही यह भी मांग की कि वह पूरा युद्ध देखेंगे। श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली और खुशी खुशी बर्बरीक ने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को सबसे ऊंचे पहाड़ पर रख दिया जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के अंत में पांडव यह जानना चाहते थे कि इस युद्ध में जीत किसकी वजह से हुई। तब बर्बरीक से पूछा गया क्योंकि उन्होंने यह पूरा युद्ध देखा था। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण का नाम लिया। उनकी ही रणनीति के कारण पांडवों की जीत हुई। श्री कृष्ण के बिना यह युद्ध नहीं जीता जा सकता था। इस तरह श्री कृष्ण ने बर्बरीक को खाटू श्याम का नाम दिया और एक ऐसे योद्धा का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया जो यदि महाभारत में भाग लेता तो महाभारत का परिणाम आज कुछ और ही होता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।